सर ये रही आप लोगों की चाय। यार कोई नई टेरिटरी तो बन नहीं रही और कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। सर मेरे को चाहिए एक चांस, मैं करूँगा कुछ। हाँ तो साउथ इंडिया में हमारा एक फोर्ट है, उसे हमें फ्रेंच और नेटिव किंगडम से बचा के डिफेंड करना है। सर क्या आप ये टास्क मुझे दे रहे हैं? सर मैं जाऊँ? चला जा बहुत। तो जय हिंद दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव एक आम सा क्लर्क जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था, उसको एक काम मिला था कि साउथ के रीजन में एक कार्नेटिक नाम का किंगडम था। तो वहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड में वहाँ के कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को उससे बचाना था। तो अपनी आर्मी को लेके फ्रेंच और नेटिव किंगडम से बच के वो जैसे तैसे फोर्ट में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि हाँ ऑफिसर्स तो पहले से सोच में पड़े हैं। यार क्या करे, यहाँ से कैसे निकले। फिर वो वहाँ पे अपना ज्ञान बांटने लगता है और एक प्लान को सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग उनके ऊपर फोर्ट में हमला कर रहे कि क्यों ना वो पीछे से आर्कोट जो कि कैपिटल है उसको कैप्चर कर ले। और ये फिर प्लान को अप्रूव होने के बाद रॉबर्ट अपनी 500 की सेना लेके आर्कोट की तरफ मूव करता है। उसके बाद उसने आर्कोट को अपनी सेना से कैप्चर कर लिया और वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन बना ली, जिसके कारण आगे जाके मोस्टली बैटल्स में इंग्लिश ही जीतते, जिसको रॉबर्ट क्लाइव लीड करा था। इसके कारण उसकी प्रमोशन होती जाती है। फिर औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर काफ़ी पार्ट्स में टूट चुका था। वहाँ पे एक पार्ट था बंगाल, वहाँ पे बंगाल सूबा जो कि इंडिपेंडेंट हो चुका था 1717 में, वो फॉर्म हो चुका था। लेकिन जब मुग़ल एम्पायर का टाइम था तो फारूक शाह ने ब्रिटिशर्स को 3 फरमान दिए थे, जिसमें से एक में उनको बंगाल में सिर्फ 3000 का रेंट पेमेंट करके पूरे साल भर के लिए ट्रेड करने का ऑप्शन था। लेकिन अब बंगाल सूबे ने उन पर टैक्स लगा दिया, जिसके कारण इंग्लिश वैसे भी गुस्से में थे। फिर 1756 में कैलकाटा में उन्होंने अपनी फैक्ट्री में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। उस समय के नवाब सिराजुद्दौला ने ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को मना किया कि ये सब करना बंद करो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने डायरेक्ट फोर्ट विलियम जो उस पर हमला करने को ऑर्डर दे दिया। और जैसे अंग्रेज़ों को ये बात का पता चला वो डायरेक्ट फोर्ट को छोड़ के भागने लगे। और जैसे ही उनकी आर्मी वहाँ पे पहुँची उनको वहाँ पे बस औरतें और बच्चे मिले, जिनको उन लोगों ने एक रूम में लॉक कर दिया और वो वहीं पे दम घुटने के कारण मर गए। अब तक ब्रिटिशर्स ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बना ली थी। बॉम्बे जो कि उनको पोर्चुगीज़ से मिल गया था, उसके बाद मद्रास जो कि उनको कार्नेटिक रीजन से मिला था। और जैसे ही मद्रास प्रेसिडेंसी को पता चलता है कि कोलकाता में अटैक हुआ है तो फिर उन्होंने देर ना करते हुए अपने रीइंफोर्समेंट भेजी, जिसको लीड करे थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि अभी एक ऑफिसर बन चुका था। और जैसे ही ये फोर्सेस वहाँ पे पहुँची कैलकाटा तक और जैसे लैंड किया उन लोगों ने टेरिटरीज रीगेन करना स्टार्ट भी कर दिया। और जिसके कारण सिराजुद्दौला ने पीस ट्रीटी साइन कर ली रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और ये भी बोला कि वो इसके लिए पेमेंट भी करेंगे फोर्ट को ठीक करने के लिए, क्योंकि सिराजुद्दौला वैसे डरे हुए थे क्योंकि वेस्ट की तरफ से मराठास उनके ऊपर अटैक करे थे और अभी ईस्ट की तरफ से ब्रिटिशर्स ना कर दे, इसी के डर के कारण उन्होंने साइन किया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने एक रिक्वेस्ट की कि वो अपना एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर उनके साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए भेजना चाहता है, जिसके ऊपर सिराजुद्दौला मान जाते हैं। और जैसे ही ये ऑफिसर सिराजुद्दौला के पार्लियामेंट में घुसता है वो नोटिस करता है उनका सेनापति मीर जाफ़र वो असल में सिराजुद्दौला से नफ़रत करता है। और ये बात के बारे में जैसे ही उस ऑफिसर को पता चलती है वो तुरंत ही इस इन्फॉर्मेशन को रॉबर्ट क्लाइव को भेज देता है। और ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चलते ही वो एक ऐसा आइडिया सोचता है जो कि इंडिया की हिस्ट्री चेंज करने वाला था।